एक बार कबीर साहब जा रहे थे कंधे पर चादर डाल के। कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले? परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूँ, गुरु चलूंगा। क्या करेगा वहां? भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को नहीं बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो दो बात। कहते, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बना के और लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की तो बात समुद्र ने माननी भी ना की, 3 दिन घुटनों पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन नौरे नर प्राणिया ये गरुड़ बरो अकराम। अब नो बताओ, गरुड़ बड्डा होया एक तरफ, रामचंद्र जी ताकतवर होया। रामचंद्र जी को नागपाश ने बांध लिया था। एक नागपाश हथियार था, सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के अल्लाह जाना टहला जा पाते गड़ी लागी, ऐसे लपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना को नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं, काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। इब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत, और शेष नाग तुम कहते हो। एक बार कबीर साहब जा रहे थे कंधे पर चादर डाल के। कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले? परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूँ, गुरु चलूंगा। क्या करेगा वहां? भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को नहीं बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो दो बात। कहते, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बना के और लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की तो बात समुद्र ने माननी भी ना की, 3 दिन घुटनों पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन नौरे नर प्राणिया ये गरुड़ बरो अकराम। अब नो बताओ, गरुड़ बड्डा होया
एक तरफ रामचंद्र जी ताकतवर हुआ। रामचंद्र जी को नागपाश ने बांध लिया था। एक नागपाश हथियार था, सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के अल्लाह जाना टहला जा पाते ही गड़ी लागी, ऐसे लपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना को नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। इब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत और शेष नाग तुम कहते हो